गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्या हुआ है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद क्या हुआ है? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है? लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है? लेंथ ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का लेंथ कितना रहता है? रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। ये रहता है लेंथ ऑफ वेक्टर, रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बाद क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। अगर एक वेक्टर दिया है तो उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। एक वेक्टर दिया है तो उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कैसे निकालने का? वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड, ये क्या रहता है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड, ये रहता है यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। इसके बाद क्या देखा है? इसके बाद देखा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? स्टार्ट्स एट ओरिजिन, एंड्स एट द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स एट ओरिजिन, एंड्स एट द पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर दोनों क्या रहता है? सेम। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आईजे के लगाया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आईजे के लगाया तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बनता है। पी क्यू बार कैसे फाइंड आउट करने का? पी क्यू बार क्यू का कोऑर्डिनेट्स माइनस पी का कोऑर्डिनेट्स। पी क्यू बार क्यू का कोऑर्डिनेट्स माइनस पी का कोऑर्डिनेट्स। ए बी बार कैसे फाइंड आउट करने का? बी का कोऑर्डिनेट्स माइनस ए का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हो गया ए बी बार, पी क्यू बार, ऐसे वाले वेक्टर्स हो गए। उसके बाद ट्राइंगल लॉ किया है स्टार्ट। ट्राइंगल लॉ में क्या है? फर्स्ट ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड ड्रॉ सेकेंड वेक्टर। सेकेंड वेक्टर शुड स्टार्ट second vector should start at the starting point of first. Second vector should start at the starting point of first, and resultant starts at starting point of first. Resultant starts at starting point of first and ends at end point of second. Second के end point पे end होगा, first के starting point पे start होगा। How to find out magnitude? How to find out magnitude of resultant in addition? How to find out magnitude? Root a square plus b square plus 2ab cos theta. Root a square plus b square plus 2ab cos theta. ठीक है, ओके। अल्फा कैसा फाइंड आउट करना है? अल्फा तो tan ऑफ अल्फा का फॉर्मूला है। tan ऑफ अल्फा का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है tan अल्फा का? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। a क्या रहता है? नियर अल्फा वाला वेक्टर a। नियर अल्फा वाला वेक्टर क्या रहता है? a। और अवे फ्रॉम अल्फा वाला वेक्टर क्या रहता है? अवे फ्रॉम अल्फा वाला वेक्टर क्या रहता है? b रहता है। ठीक है, ओके, चलो। चलो, तो अभी आज क्या देखना है? आज क्या देखना है? देखो, सब्ट्रैक्शन कैसे करने का, किसको रिपीट करने का? किसको? लास्ट में करता हूं रिवीजन। रिपीट चाहिए तो लास्ट में रिवीजन और एक बार रिपीट करता हूं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्या देखना है? सब्ट्रैक्शन देखना है। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ओके, चलो। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो फटाफट क्या है। यहां पर एक वेक्टर है ए बार और ऐसा एक वेक्टर है बी बार। बी बार हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल करता है, बी बार हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल करता क्या है? थीटा। ओके, ए बार हॉरिजॉन्टल वेक्टर है और बी बार हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या करता है? थीटा करता है। तो क्या फाइंड आउट करना है अब? ए बार माइनस बी बार फाइंड आउट करना है। इस केस में क्या फाइंड आउट करना है? ए बार माइनस बी बार
का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब तक एडिशन देखा, अब क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करने का। तो ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो लिखो, ये दोनों वेक्टर्स ड्रॉ करो, या फिर लिखो क्या, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार माइनस बी बार। चलो लिखो नया। कल का क्वेश्चंस क्या करेंगे, कल जो होमवर्क दिया था इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बाद में हम लोग जाते वक्त मुझे याद दिलाओ तो वो उसके आंसर्स में बोलता हूँ। ठीक है, अभी स्टार्ट कर दिया है तो अभी चालू करते हैं। होमवर्क देखेंगे देखेंगे लास्ट जाते वक्त। प्राशिक क्या करो, जाते वक्त फर्स्ट जाते वक्त 10 मिनट पहले मैं खत्म करता हूँ, तुम लोग थोड़ा याद दिलाओ तब, तो होमवर्क डिस्कस करेंगे। ओके चलो, तो ये अभी स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करते। चलो लिखो क्या, फाइंड आउट, फाइंड आउट, और वैसे होमवर्क कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुमको आ सकता है। फाइंड आउट ए बार माइनस, फाइंड आउट ए बार माइनस बी बार। क्या क्या लिखा था, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार माइनस बी बार। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार माइनस बी बार। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार माइनस बी बार। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार माइनस बी बार। ठीक है, चलो तो ये बार ड्रॉ करो, ए वेक्टर ड्रॉ करो, ये हॉरिजॉन्टल है। वेक्टर बी भी ड्रॉ करो, ये ऐसा जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल करता है, ये थीटा। तो हमको ए बार माइनस बी बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा पूरा, उसके बाद ये ड्रॉइंग भी करो। कुछ नहीं रहता है, एकदम सिंपल रहता है। चलो कुछ नहीं रहता है डिफिकल्ट, एकदम सिंपल सिंपल रहता है। चलो करो अभी मैं। ओके देखो, तो ए बार माइनस बी बार कैसे करेंगे, चलो चलो देखो, ए बार माइनस बी बार कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉ करने का ए बार, फर्स्ट ड्रॉ क्या करने का, ए बार ड्रॉ करने का। ठीक है, उसके बाद क्या ड्रॉ करने का, उसके फर्स्ट पहला वेक्टर ड्रॉ करने का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं देखो, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में मैं लिख सकता हूं, सब्ट्रैक्शन को क्या एडिशन में मैं लिख सकता हूं। तो कैसे लिखने का, चलो देखो, तुमको भी पता है, सिंपल सिंपल है। देखो सब्ट्रैक्शन को एडिशन के फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या, ए बार माइनस बी बार को कैसे लिखने का, ए बार प्लस माइनस बी बार। चलता है क्या ऐसा, ए बार माइनस बी बार को मैंने कैसे लिखा है, ए बार प्लस माइनस बी बार। तो एडिशन किसका करना है, दो वेक्टर्स का एडिशन। सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन ही रहता है, ये माइनस प्लस बन के वापस माइनस ही बनता है, तो इसको मैंने डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर एंड दूसरे वाले का निगेटिव वेक्टर, पहला वाला वेक्टर एंड दूसरे वाले का निगेटिव वेक्टर, इन दोनों का एडिशन। समझ रहे हैं ना, a माइनस बी का मतलब पहला वाला वेक्टर एज इट इज एंड दूसरा वाला वेक्टर का माइनस करने का, और दोनों का एडिशन मतलब भी सब्ट्रैक्शन ही रहता है। तो ए बार तो मैंने ड्रॉ किया है यहां पर, देखो समझते हैं क्या मैं क्या कर रहा हूं। ए बार तो क्या किया है मैंने, यहां पर ड्रॉ किया है। तो बी बार कैसे, दूसरा वेक्टर कौन है अपना, एडिशन ही कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं। किसका, इन दोनों का, इन दोनों का एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है, इन दोनों का एडिशन। तो पहला वेक्टर पहले ड्रॉ करो, एडिशन का अपना रूल क्या है, पहला वेक्टर पहले ड्रॉ करो, तो कर दिया। दूसरा वेक्टर बाद में ड्रॉ करो। दूसरा वेक्टर कहां से स्टार्ट करने का, सेकंड वेक्टर स्टार्ट्स एट एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड वेक्टर स्टार्ट्स एट एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट यहां पे एंड होता है, पहला वाला वेक्टर यहां पर एंड होता है, तो वहां पे दूसरा स्टार्ट करो। पहला वाला वेक्टर यहां पर एंड होता है तो वहां पर दूसरा, लेकिन दूसरा वाला वेक्टर कौन है, बी नहीं है, सेकेंड वेक्टर बी नहीं है, इसमें सेकेंड वेक्टर बी है। अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं तो इसमें सेकेंड वेक्टर बी है, लेकिन इस एडिशन में ये पहला वेक्टर है और ये ब्रैकेट दूसरा वेक्टर है। ब्रैकेट मतलब माइनस बी, सेकेंड वेक्टर कौन है, माइनस बी। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तो सेकेंड वेक्टर कौन है, माइनस बी। तो माइनस बी को कैसे ड्रॉ करने का है, ये अगर बी है तो माइनस बी बराबर उल्टा रहेगा ना, ये अगर ऊपर जाने वाला बी बार है
तो माइनस बी बार कैसा रहेगा? माइनस मतलब बस उसका डायरेक्शन चेंज होता है। निगेटिव वेक्टर में क्या होता है, वो वेक्टर के टाइप्स में देखा ना, निगेटिव वेक्टर में क्या होता है, निगेटिव वेक्टर का बस डायरेक्शन उल्टा रहता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है। थोड़ा यहाँ पर अभी ये लेंथ अपने पास कम है, इधर बोर्ड खत्म हो रहा है, नहीं तो इधर का लेंथ जितना बी का लेंथ है उतना ही माइनस बी का लेने का। ये अगर यहाँ से ऊपर जाने वाला बी है तो यहाँ से नीचे आने वाला कौन है, माइनस बी। इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम, ये ऊपर जाता है तो ये नीचे, बराबर उल्टा डायरेक्शन। तो बराबर उल्टा डायरेक्शन मतलब वो रहता है माइनस बी बार। तो माइनस बी बार मतलब आई, माइनस बी बार मतलब डायरेक्शन कैसा लेने का, ऐसा। माइनस बी बार मतलब ऐसा ड्रॉ, बी बार ऐसे ड्रॉ करने का, लेकिन माइनस बी बार ऐसे ड्रॉ करने का, समझ रहे हैं ना? बी बार ऐसा ड्रॉ करने का, लेकिन माइनस बी बार बराबर उल्टा। लेंथ कितना, इसका और इसका लेंथ सेम, बस डायरेक्शन उल्टा। माइनस मतलब डायरेक्शन चेंज। तो यहां पर मैं बी बार ड्रॉ करता हूं, इधर से मैं बी बार ड्रॉ करता हूँ, सॉरी माइनस बी बार ड्रॉ करता हूँ। तो ये ए बार है। बी बार कैसा रहता है, ऊपर जाने वाला, ऐसा। अगर हमको बी बार ड्रॉ करना रहता तो मैंने कैसा ड्रॉ किया रहता उसको, ऐसा। लेकिन हमको तो माइनस बी बार ड्रॉ करना है, इन दोनों का एडिशन करना है ना, ए बार एंड माइनस बी बार का। तो ए बार और माइनस बी बार, और फिर रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा, इधर से उधर तक। फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड का एंड पॉइंट। तो ये है अपना, ये है अपना रिजल्टेंट। ये क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना है, तो रिजल्टेंट कितना है, ए बार, इधर का वेक्टर और इधर का वेक्टर, इन दोनों का ये एडिशन रहता है। ये वाला वेक्टर क्या रहता है, इन दोनों का एडिशन। तो इसका प्लस इसका, ये मतलब क्या है, माइनस बी बार। इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बार माइनस बी बार। तो ये है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ए बार माइनस बी बार है। ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ए बार माइनस बी बार है। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना और एंगल कितना ये मैं बताता हूं। पहले इतना अंडरस्टैंड हुआ है क्या, मुझे कमेंट करो। इतना अंडरस्टैंड हो गया क्या, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करके डायग्राम कैसे निकाला, ये अंडरस्टैंड हो गया क्या? चलो चलो कमेंट करो सब लोग। नहीं हुआ तो नहीं बोलने का सर, शर्माने का नहीं, मैं बोलता हूं। ओके चलो, ठीक है, ओके। नहीं समझा, ठीक है। डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। चलो, मैं और एक बार ये क्या किया यहाँ पर रिपीट करता हूं, और फिर उसका मैग्नीट्यूड और लेंथ निकालेंगे। ओके चलो फटाफट देखो अभी। चलो देखो फटाफट देखो क्या किया है। ए और बी का सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन तो कल देखा हमने, परसों भी देखा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करने का, तो सब्ट्रैक्शन को मैं एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। सब्ट्रैक्शन को मैं एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ऐसा। मतलब क्या, 1 - 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 + -2, ऐसा लिख सकता हूं ना। 1 - 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 + -2। इन दोनों का एडिशन मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों एक ही है, वैसे ही मैंने लिखा है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ए के लिए ए लिखा, लेकिन इसको क्या किया, माइनस अंदर डाला और प्लस इधर लिया। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब इसका और इस ब्रैकेट का एडिशन, माइनस बी और ए का एडिशन मतलब भी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 1 और -2 का एडिशन मतलब भी 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को मैंने एडिशन में लिखा है। तो पहला वेक्टर पहले ड्रॉ करने का, तो ए बार ड्रॉ किया, ऐसा था। ठीक है। उसके बाद माइनस बी बार ड्रॉ करना है। एडिशन का जो अपना ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ एडिशन के लिए है, ट्रायंगल लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ट्रायंगल लॉ एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए यूज करने का। तो पहला वेक्टर पहले ड्रॉ करो, दूसरा वेक्टर है क्या, माइनस बी बार, दूसरा सेकेंड टाइम ड्रॉ करो। तो ये ऊपर जाने वाला बी बार है, तो माइनस बी बार कैसा रहेगा, बराबर उल्टा रहेगा ना। माइनस बी बार मतलब डायरेक्शन उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड सेम। तो बी बार इधर ड्रॉ करने का नहीं, बी बार नहीं ड्रॉ करने का, अपन को ड्रॉ करना है माइनस बी बार। तो यहाँ से ऐसा उल्टा। तो ये माइनस बी बार, ये ए बार, दोनों का एडिशन ये रहता है। पहले का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे का एंड पॉइंट। तो ये मतलब क्या है, इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन मतलब ये। तो ये है ए बार माइनस बी बार। ये वाला वेक्टर क्या है, ए बार माइनस बी बार। ठीक है इतना, ओके। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, चलो इधर। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना है,
ये जो सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने किया है उसका कीमत मैग्नीट्यूड कितना है, तो करते हैं वो भी। इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसको ये मैग्नीट्यूड जो है उसको मैं बोलता हूं आर। तो आर का वैल्यू क्या आएगा, रूट ऑफ, आर का वैल्यू क्या आएगा, रूट ऑफ, देखो क्या आएगा, ए प्लस माइनस बी। पहला वाला वेक्टर कौन है अपना, जी, किसका, दोनों, किन दोनों का एडिशन चल रहा है, ए एंड माइनस बी, इन दो वेक्टर्स का एडिशन चल रहा है। तो पहला वाला वेक्टर है ए, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब दूसरा वाला वेक्टर कौन है, माइनस बी बार है, बी बार नहीं है, सेकेंड वेक्टर कौन है, बी बार नहीं है, माइनस बी बार है। तो माइनस बी बार, तो माइनस बी बार और बी बार का तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, अंदर मैग्नीट्यूड है ना, अंदर थोड़ी ना डायरेक्शन है। ये जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, ये लेंथ निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, इसमें तो मैग्नीट्यूड है, तो बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर, बी का मैग्नीट्यूड बी है, माइनस बी का और बी का तो सेम है, बी है, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब किनके बीच का एंगल चाहिए, अब किसके बीच का एंगल चाहिए बोलो, ए एंड बी के बीच का एंगल चाहिए क्या, ए एंड माइनस बी का बीच बीच में एंगल चाहिए, जिनका तुम लोग एडिशन कर रहे हो उनके बीच का एंगल चाहिए, जिनका हम लोग एडिशन कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स का हम लोग एडिशन कर रहे हैं उनके बीच का ही एंगल चाहिए। तो हम लोग एडिशन किसका कर रहे हैं, हम लोग एडिशन ए और बी का कर रहे हैं क्या, ए और माइनस बी का कर रहे हैं, जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच का एंगल चाहिए। किसका एडिशन चल रहा है, इसका और इसका, ए और माइनस बी का, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल चाहिए, ए और बी के बीच में एंगल नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, ए और, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच का एंगल। किसका एडिशन चल रहा है, ए एंड बी का चल रहा है क्या, किसका एडिशन चल रहा है, ए एंड माइनस बी का चल रहा है। तो ए एंड माइनस बी के बीच में जो एंगल है यहाँ पर पुट करो, तो देखो वो कितना है, देखो यहां से बी स्टार्ट होता है, यहां से माइनस बी स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट किया तो ए इधर जाता है, इधर से स्टार्ट किया तो ए इधर, इधर से स्टार्ट किया तो ये इधर, ये ए बार है। बी बार कौन है, ये ऊपर जाने वाला बी बार है। समझ रहे सब, समझ रहे क्या, इस पॉइंट से ऊपर जाने वाला बी बार, इस पॉइंट से नीचे आने वाला माइनस बी बार, डायरेक्शन बराबर उल्टा। इधर अभी मैग्नीट्यूड के लिए जगह नहीं है मेरे पास, इधर जाएगा घुसेगा, इसलिए छोटा ही ड्रॉ किया है। बी बार ऊपर जाने वाला, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम चाहिए लेकिन जगह नहीं, इसलिए इतना ही ड्रॉ किया है। तो बी बार ऊपर जाने वाला, माइनस बी बार नीचे आने वाला, ए बार इधर जाने वाला, तो ये इधर जाता है, स्क्वायर नहीं है, बार है। तो इनके बीच का एंगल थीटा हमको पता है, बी बार एंड हॉरिजॉन्टल, इनके बीच का एंगल हमको पता है थीटा है। बी बार एंड हॉरिजॉन्टल मतलब ए बार ही है ना हॉरिजॉन्टल, तो ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितना है वो हमको पता है थीटा। लेकिन वो इधर लिखना है क्या, वो इधर लिखना है नहीं, इधर कौन सा एंगल लिखना है, ए एंड माइनस बी के बीच वाला एंगल, जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच का एंगल चाहिए। किनका एडिशन चल रहा है, इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच वाला एंगल। तो ए बार किधर है, इधर है, ए बार किधर है, इधर है, और माइनस बी बार किधर है, इधर नीचे आने वाला, माइनस बी बार किधर है, इधर नीचे आने वाला। तो ये एंगल हमको चाहिए डबल वाला, ये डबल लाइन वाला एंगल चाहिए। तो ये कितना आता है, तो ये वाला एंगल कितना आता है, करते 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 करें, ओके। क्या बोल रहे हो तुम लोग, ए माइनस बी, क्या क्या लिखा है, ए एंड बी, ठीक है ठीक है, चलो एक बार देखो बाद में बोलो, रुको थोड़ा दो, थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा टाइम रुको, मैं बोलता हूँ, पूछता हूं मैं तुमको, ठीक है, समझा के नहीं पूछता हूँ, पहले अंडरस्टैंड करो, पहले अंडरस्टैंड करो, फिर कमेंट करो, कमेंट बीच में मत करो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो पहले, रुको 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 रुको, अंडरस्टैंड करो, फाइन क्या बोल,
बोला रुको थोड़ा थोड़ा देखो तो पहले ही डाउट्स पूछ रहे हो, रुको थोड़ा। ओके देखो देखो कुछ सोचो मत, इधर बस देखने का, बाद में डाउट्स के लिए मैं टाइम देता हूं ना, तुम बीच बीच में मत बोलो। तो अपना क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, a माइनस बी दिया है। चलो वापस में एक बार रिपीट करता हूं फटाफट। a माइनस बी दिया है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का हमको ट्रायंगल लॉ नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रायंगल लॉ नहीं है, ट्रायंगल लॉ एडिशन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन को मैं एडिशन में लिखा हूं, सब्ट्रैक्शन को ही थोड़ा एडजस्ट करके हम लोग उसको एडिशन में लिखा है। ठीक है, तो a बार प्लस माइनस बी बार इन दोनों का एडिशन करना है। तो a बार उसके बाद माइनस बी बार ड्रॉ किया, बी बार ऊपर आता है यहां से a बार माइनस बी बार नीचे आता है। तो ये a बार ये माइनस बी बार इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन मतलब इन दोनों का एडिशन मतलब a बार माइनस बी बार ही रहता है। तो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट पे एंड होता है, ये दूसरा वाला वेक्टर है। तो ये वाला रिजल्टेंट है मतलब a बार माइनस बी बार ये है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल रहे, रूट ऑफ पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी माइनस बी का और बी का तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, माइनस बी का और बी का तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, तो वही आता है प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड वो बी रहता है, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। किसके बीच में एंगल, जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच में एंगल, इन दोनों का एडिशन चल रहा है तो इनके बीच में एंगल। तो ए बार इधर है, बी बार इधर माइनस बी बार इधर है, इधर से बी बार स्टार्ट किया तो ऊपर जाएगा और इधर से ए बार स्टार्ट किया तो इधर जाएगा। तो ए बार और बी बार इनके बीच में एंगल थीटा है दिया है हॉरिजॉन्टल, और बी बार इनके बीच में एंगल थीटा है, ए बार तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो ए बार और बी बार इनके बीच में एंगल थीटा है। ये हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए बार एंड माइनस बी बार। तो यहां से स्टार्ट किया तो ए बार इधर जाता है और यहां से स्टार्ट माइनस बी बार तो इधर से स्टार्ट हो रहा है, माइनस बी बार इधर से नीचे आ रहा है, तो ये माइनस बी बार है, ये ए बार है, इनके बीच वाला एंगल हमको चाहिए, ए बार एंड माइनस बी बार जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच का एंगल। तो ए बार इधर माइनस बी बार इधर, इनके बीच वाला एंगल ये, तो ये थीटा है दिया है। तो ये वाला एंगल कितना आता है 180 माइनस थीटा, ये वाला आता है 180 माइनस थीटा। ओके, तो ये थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं। तो रिजल्टेंट कितना आता है रूट ऑफ, कमेंट्स मत करो, मैं टाइम देता हूं कमेंट्स के लिए, पहले अंडरस्टैंड करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा रहता है। तो यहां पर ये माइनस आता है और यहां पर एक कॉस थीटा होता है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब क्या रहता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस इधर आता है कॉस थीटा इधर आता है। तो ये है ए बार माइनस बी बार का रिजल्ट है। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ए बार माइनस बी बार का रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो ओके। अब tan अल्फा का एक बार फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद हम लोग डाउट्स कुछ है तो मुझे बोलो, ठीक है, तब तक के लिए रुको। tan अल्फा का एक बार हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा, tan अल्फा बोलो, tan अल्फा क्या आता है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा किधर पकड़ने का, ये वाला मैं अल्फा पकड़ता हूं, ए के पास में अल्फा है, ए के पास में क्या है अल्फा है, ठीक है ओके। तो b साइन थीटा, ठीक है, थीटा मतलब जिनका एडिशन चल रहा है उनके बीच का एंगल। तो किसका एडिशन चल रहा है, a और माइनस बी का एडिशन किसका चल रहा है, a एंड माइनस बी का। केयरफुली सुनो, थोड़ा सुनो सुनो, बाद में डाउट्स बोलते हैं। ओके, हमको क्या a एंड माइनस बी का एडिशन चल रहा है, a एंड माइनस बी का एडिशन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, b माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या चाहिए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का एडिशन चल रहा है उनका मैग्नीट्यूड। जो अल्फा के पास है ए है, जो ए मतलब यहां पर जिसको अपन लोगों ने ए लिखा है वही ए है। इस फॉर्मूला का ए मतलब क्या रहता है, अल्फा के पास वाला ए रहता है।
तो अल्फा के पास ए ही है तो कोई टेंशन नहीं, अल्फा से जो दूर रहता है वो बी रहता है, तो अपना बी क्या है माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, बी जितना ही रहता है, तो वो बी ही आएगा। थीटा कितना है, थीटा मतलब क्या, ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल, थीटा मतलब ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल, मतलब कितना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ए एंड माइनस बी जिनका एडिशन चल रहा है, ए एंड माइनस बी का एडिशन चल रहा है, तो उनके बीच का ही एंगल चाहिए, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। यहां ए आएगा, ये तो ए ही वेक्टर है ना, प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगेन बी आता है, और नीचे कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आता है, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा, मतलब रहता है साइन थीटा। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री में हुआ है, तुम लोग जिनको हुआ नहीं डायरेक्टली एज्यूम करो, ऐसा रहता है, साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्या रहता है, साइन थीटा। ए का ए, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इधर भी क्या था, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, बी का बी, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस आता है। क्लियर, चलो अभी बोलो मुझे डाउट्स क्या है, अभी एक बार देखो आराम से, कुछ समझा नहीं तो डाउट्स बोलो मुझे, बोलो। अगर तुम लोग लिख नहीं सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अनम्यूट करता हूं फिर बोलो, अगर डाउट्स है। अभी देखो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है तो क्लियर लिखो, नहीं है तो अल्फा नीचे क्यों नहीं लिए, अल्फा इधर ही लिया है ना, नीचे लेना, ये नया रिजल्टेंट और ए बार, तो अल्फा नीचे ही आ गया ना, इधर ही है अल्फा, यहां पर चाहिए क्या, जिन दोनों, एक मिनट, अभी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, देखो देखो इधर, इधर देखो, क्लियर हो गया क्या, फाइन, क्लियर हो गया तो कोई टेंशन नहीं, क्लियर हो गया क्या, चलो बाकी लोग बोलो। देखो देखो अल्फा यहां पर ही क्यों लिया है, यहां पर क्यों नहीं लिया, एक बार देखो, ऐ इधर ऐ, अल्फा यहां पर ही क्यों लिया है, यहां पर क्यों नहीं लिया, तो ऐसा सोचो, यहां पर लिया तो भी चलता है, यहां पर लिया तो भी चलता है, लेकिन अल्फा यहां पर लिया तो इसको ए पकड़ना पड़ेगा, इसको बी पकड़ना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या पकड़ना पड़ेगा, यहां पर अगर अल्फा मैंने लिया तो चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर अल्फा लिया तो जो पास वाला है, अल्फा के पास वाला, ये तो रिजल्टेंट है ना, अल्फा के पास वाला जो दूसरा है इसको ए पकड़ना पड़ेगा, अल्फा से दूर जो है उसको बी पकड़ना पड़ेगा, चलता है, वैसा भी चलता है, ठीक है। चलो और क्या डाउट्स है क्या, बोलो, चलो डाउट्स बोलो। डाउट्स है तो पूछने का, शर्माने का नहीं, डाउट्स है, कैसा पूछूं, कैसा करूं, क्या शर्माने का नहीं, जो शर्माता नहीं वही जिंदगी में बहुत आगे जाता है, क्योंकि वो गलतियां सुधारता है, तो शर्माने का नहीं, मिस्टेक्स तो होते रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंड करना चाहिए, गलती सुधारना चाहिए, नहीं समझा तो बोलो। ए एक्सटेंड किया क्योंकि एंगल निकालने के लिए, ए एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि एक ही जगह से वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए ना, देखो ये यहाँ पे ए बार है, यहाँ पर मैंने एक्सटेंड क्यों किया है, मतलब ये भी ए बार है, ये नया ए बार है मेरा, ये ए बार है, एक्सटेंड नहीं किया इसको, ये ए बार है, इसको एक्सटेंड आगे नहीं लिया, ये ए बार है, ये नया ए बार है, ये माइनस बी बार है, ये प्लस बी बार है, ये एक्सटेंड नहीं किया किसको भी, ये यहां से माइनस बी बार नीचे जाता है, यहां से बी बार ऊपर जाता है, ये अलग वेक्टर, ये अलग वेक्टर, ये अलग वेक्टर है ए बार, ये वापस मैंने रिपीट ड्रॉ किया ए बार को, क्यों, क्योंकि मुझे एंगल निकालना था, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एंगल निकालना था, while finding out angle between vectors vector should start from same point, तो ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए सबको यहां से ए बार भी ड्रॉ किया, यहां से बी बार भी ड्रॉ किया, और माइनस बी तो इधर से स्टार्ट हो रहा था, तो एंगल निकालने के लिए वैसा किया। चलो बाकी लोग, ठीक है, माइनस बी पहले लेने का क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा, माइनस बी पहले लेके कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले इतना अंडरस्टैंड करो, कांचन में बोलता हूँ वैसा भी, लेकिन पहले इतना अंडरस्टैंड करो। हाँ वही ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस, वही तो लिया है तू, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस ही लिया है ना, क्या हो गया प्रॉब्लम? अभिषेक वही तो लिया है तू, जो बोल रहा है वही लिया है। हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, इतना तो अंडरस्टैंड हुआ है ना। ए, देखो ए निगेटिव क्यों नहीं लिया, एक डाउट क्या आया है, ए को निगेटिव नहीं क्यों नहीं लिया? जो राइट की तरफ ए जा रहा है वो पॉजिटिव रहता है, ये राइट की तरफ जा रहा है ए, और ये वाला भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो निगेटिव कैसे हो सकता है? लेकिन बी देखो, ये वाला भी इधर से ऊपर और माइनस भी इधर से नीचे, तो डायरेक्शन अलग है, ये इधर से ऊपर और माइनस भी इधर से नीचे, तो डायरेक्शन अलग, इसलिए माइनस। ये ए बार इधर ही जा रहा है, ये ए बार यहां से स्टार्ट हो रहा है उधर ही जा रहा है, तो ए बार का डायरेक्शन किधर अलग है, तो ए बार माइनस नहीं है, बी माइनस है, डायरेक्शन उल्टा तो माइनस। चलो बाकी किसको प्रॉब्लम है? ये यहाँ पे ए बार क्यों ड्रॉ किया है, बस एंगल निकालने के लिए। ये कुछ ट्रायंगल वाला नहीं है अपना, ये ट्रायंगल में नहीं है, ट्रायंगल का ए बार ये है, ट्रायंगल में माइनस बी बार इधर आता है, ये बस एंगल निकालने के लिए ड्रॉ किया, ये ड्रॉ नहीं किया तो भी चलता है, इसको निकाल के फेंक दो, ये कुछ काम का नहीं है, इसको तुम निकाल के फेंक दो, ये कुछ काम का नहीं है। अपना ट्रायंगल लॉ का इतना ही ट्रायंगल है, पहला वेक्टर फर्स्ट, दूसरा वेक्टर फर्स्ट के एंड में ऐसा, पहला वेक्टर फर्स्ट, दूसरा वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के एंड में ऐसा। यहां वेक्टर क्यों ड्रॉ किया, वो एंगल निकालने के लिए, वो ट्रायंगल लॉ का उसका कुछ रिलेशन नहीं है, ट्रायंगल लॉ के लिए नहीं निकाला, बस एंगल निकालने के लिए। क्लियर क्या फाइल? ठीक है, अभी वापस निकाल दो, ये बस एंगल निकालने के लिए इधर ड्रॉ किया है, बाकी उसका कुछ नहीं है, क्या एंगल निकालने के लिए, बाकी अपना ट्रायंगल तो यही है, ए बार इधर, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इधर, ये रिजल्ट है। चलो लिख के लो फटाफट, अभी क्लियर है तो चलो लिख के लो। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला याद रखने का, ये वाला और ये वाला, सब्ट्रैक्शन के लिए। चलो फटाफट लिख के ले लो, बाकी सब अभी लिख के लो, जिसको डाउट है मैं उसका क्लियर करता हूं। तो ए और माइनस बी में ही लेना, ए इधर से स्टार्ट होता है, तो इधर से स्टार्ट किया ए, और इधर से स्टार्ट किया माइनस बी, तो ये माइनस बी है, ये ए है, इनके बीच में एंगल ये है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ही पुट किया ना। क्वेश्चंस में क्या देते हैं, क्वेश्चन में ए और बी के बीच में एंगल देते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करो बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एंगल देते हैं और सब्ट्रैक्शन करो बोलते हैं, इसलिए वो थीटा के फॉर्मेट में मैंने निकाला है। इसको 5 पकड़ो और इधर 5 लिखो तो भी चलता है, उसको कुछ सॉल्व मत करो। एंगल निकालने के लिए लिया ये यहाँ पर नया ए क्यों लिया, एंगल निकालने के लिए, इधर ए था ना पहले से, इधर ए क्यों लिया, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो ये माइनस बी इधर से स्टार्ट होता है, ए को भी इधर से स्टार्ट किया तो ही वो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल निकालने के लिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नया ए लिया। प्रथमेश क्लियर है कि नहीं है? ठीक है चलो लिखो फटाफट। चलो लिख के हो गया तो बोलो मुझे।
डायरेक्शन मतलब अल्फा से, ए का डायरेक्शन दिया हुआ रहता है हॉरिजॉन्टल है, और अल्फा अगर 30 आया तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए के नीचे 30, ये हॉरिजॉन्टल है, ये दिया हुआ रहेगा, ए और बी का देते हैं डायरेक्शन, तो अपना रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, ए के नीचे अल्फा, अल्फा अगर 30 आया तो हॉरिजॉन्टल के नीचे 30, ये डायरेक्शन है ऐसा। चलो हो गया क्या लिख के? ये अल्फा मतलब डायरेक्शन क्यों है ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ये लिख के रखो। चलो मीटिंग एंड हो जाएगा तो वापस कनेक्ट करो, मीटिंग एंड हो जाएगा तो वापस कनेक्ट करो। कल पेपर है सबको, सबको अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ तो सब लोग नहीं थे, अभी थोड़े और लोग कनेक्ट हुए मीटिंग को। तो कल पेपर है, पेपर 7:30 to 8:30 रेगुलर टाइमिंग, ओनली वेक्टर पे, जितना वेक्टर हुआ है उतना अच्छे से करो। चलो चलो हो गया क्या, हो गया क्या?